मैं कोई आसान चीजें बताने के लिए यहां आया नहीं हूं और कोई उम्मीद भी मत करिए कि कुछ आसान होने वाला है। आसान होता तो सब कर लेते, मुश्किल है, बेशक मुश्किल है, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। रस्सी आवत जावत सिर पर करत निशान। अगर रस्सी भी पत्थर पे बार बार घसे 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 तो साला पत्थर पे निशान छोड़ देती है। लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक शिला पे गिरती रहे टिप 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 तो पत्थर में सुराख कर देती है। इतनी ताकत है कंसिस्टेंसी। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक हथौड़ा उठा लिए, एक बहुत बड़ी शिला है, उसको जोर से मारिए, कुछ नहीं होगा। फिर मारिए, अगले दिन उसी जगह पे, कुछ नहीं होगा। तीसरी बार फिर मारिए, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, गलत हूं मैं, दिख नहीं रहा। वो तो कीप हिटिंग, मारते रहिए। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन। एक दिन साला तुम हथौड़ा उठाओगे ना, उसकी हवा से सारा चकनाचूर हो जाएगा कि आ गया कोई, मार फट जाएगा अंदर से। दिस इज द पावर ऑफ एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है, दवाइयां खरीदते। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहां है। क्या उस अरब कंट्रीज में है जहां तेल के कुएं हैं? क्या साउथ अफ्रीका में है जहां माइंस हैं? तो मैं बोलता हूं, इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे। इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे, जहां लाखों करोड़ों अरबों आइडियाज मर गए, लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किए क्योंकि उनके दिमाग में था। लोग आए, उनके पास आइडियाज थे कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि लोग साला क्या करें। हर कोई डिग्री डिप्लोमा ले, इंजीनियर बने, कोई जरूरी नहीं। गावस्कर, तेंदुलकर, जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता तुम्हारी डिग्री क्या है। अच्छा, हाँ। और तुझे किस गधे ने कहा कि तू उनके जैसा बनेगा? गधे ने नहीं, जिंदगी ने किसी के कान में कहा जा तू क्रिकेट खेलेगा, वो तेंदुलकर बन गया। किसी को कहा जा तू तबला बजाएगा, वो जाकिर बन गया। वैसे ही जिंदगी ने मेरे कान में कहा मल्हार तू कलाकार बनेगा, नाटक के से और दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे आप ही की क्या सारे समाज की सोच सड़ चुकी है। एज इफ एकेडमिक सक्सेस इज द ओनली सक्सेस इन लाइफ। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है तो रखा मेरे पेट ने। वाह, क्या बात है। और ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इसे सर्कल। राजा का एक हाथी था जिसने सबसे ज्यादा युद्ध जिताए। सबसे ज्यादा युद्ध जिताने वाला हाथी एक दिन बूढ़ा हो गया। उसको ससम्मान एक जगह पे आराम करने के लिए छोड़ दिया। एक दिन जब वो पानी पीने गया तो तालाब में ऐसी जगह दलदल पे फंस गया जहां से निकलना मुश्किल था। राजा का कलेजा हिल गया। अरे रे, मेरा फेवरेट हाथी रे, दलदल में फंस गया। खूब तरकीबें अपना ली, एक से एक मंत्रियों ने सलाह दे दी, रस्सों से खींचो, हाथियों से खींचो, और कुछ करो, और कुछ करो, लेकिन वो नीचे जाए, वो जितनी ताकत लगाए नीचे जाए, खींचने की ताकत काम नहीं कर रही। राजा बेचैन हो उठा। राजा को, रानी को चिंता होने लगी, जिसने हमें सबसे ज्यादा युद्ध जिताए, मेरा फेवरेट हाथी मर रहा है रे। ओहो हो, जितने में सबसे बूढ़े मंत्री ने सलाह दी, राजा कोई हथियार काम नहीं करेगा, कोई संसाधन काम नहीं करेगा। राजा, इस हाथी को निकालने के लिए हमें वही करना पड़ेगा जो 20 साल पहले करते थे। क्या करते थे? युद्ध का माहौल तैयार करो।
यहां पर युद्ध की सेनाओं को लगा दो, नगाड़े बजवाओ, पूरी बिगुल बजवा दो। और वो बिगुल बजवाने के लिए राजा ने तैयारी की। जैसे ही ढोल, नगाड़े और बिगुल बजना चालू हुआ, हाथी अपने अतीत में गया। मैं वो हूं जिसने ऐसे युद्ध जिताए, बिना रस्सी के हाथी बाहर आ गया। ताकत आपके अंदर भी है। बजाओ नगाड़े, बजाओ नगाड़े। वाह बहादुर वाह। तो वो एक आदमी था जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गया, उसका नाम था बहादुर। बहादुर था नहीं, उसके कार्यक्रम से उसका नाम बहादुर रख दिया। कार्यक्रम कैसा था कि उसने अपने दोनों कंधों पे बड़े बड़े बस्ते टांग रखे। 2 कंधों पे बस्ते, सर के ऊपर पोटली, हाथ में भी 2 बैग। इतने में गाड़ी के गेट से किसी ने बोला आजा अंदर आजा। गाड़ी जा रही, हाथ में बस्ते, सर पे बस्ते, कंधे पे बस्ते। लोगों ने कहा कमाल कर दिया बहादुर, आ जाओ बहादुर। और बहादुर महाराज वहां पहुंचे, हाथ दिया। उस आदमी ने गेट से अंदर, वाह बहादुर कमाल कर दिए हो। बिठाया, पानी पिलाया। ये आदमी रोने लगा। उसने बोला रोता क्यों है? बोला मैं ट्रेन में चढ़ना ही नहीं चाहता था। बोला चढ़ना नहीं चाहता, फिर चढ़ा क्यों? बोले तुम ही कह रहे थे। वाह बहादुर वाह, तुम्हारी वाह के चक्कर में अंदर घुस गया मैं। तो बोले अब रोता क्यों है? बोले जिसको चढ़ाने आया था वो प्लेटफॉर्म पे छूट गया। तो इस वाह ने बड़े बड़े लोगों की आह निकाली। वाह के चक्कर में न फंसना।